Good morning, student. Myself, Pankaj Kumar Mahatha, chemistry teacher of Sardar Patel Public Schools. Class 9's chemistry, chapter 1, matter in our surrounding. Matter in our surrounding. Matter. First question, what is matter? Matter is a substance which have mass and occupies space. Matter is made up of tiny particles. Just example, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना हुआ, जिसके एग्जांपल पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, कॉपी, डिफरेंट वेराइटी ऑफ डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मैटर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट हम लोग हेडिंग पढ़ें कैरेक्टरिस्टिक द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. सेकेंड, मैटर्स दे स्पेस बिटवीन देम. मैटर्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है. नेक्स्ट, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर. देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम. और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर attract to each other. First point, the particles of matters are constantly moving. The particles of matters are constantly moving. The particles of matter are constantly moving. Just example of the kinetic energy. It present by the kinetic energy. Kinetic energy, as the temperature is rise, that जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग राइज करेंगे, the particles are move fast. In kinetic energy are also increases. यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा. काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर उतने ही तेज़ी से फास्ट मूव करेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. यानी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मूव करेगा. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो सॉलिड पार्टिकल्स मूव करेगा मिनिमम, लिक्विड पार्टिकल्स मूव करेगा मोर, और सबसे मैक्सिमम मूव करेगा गैसेस पार्टिकल्स. जस्ट हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू से हम लोग समझ सकते हैं. वी कैन टेक ए ग्लास और फुल बाय द small amount of water, and now also take red ink of the glass. The red ink is also dissolved on the water. After some times the whole water is completely red in colors. Yani the particles of the red ink are moving in the whole glass. So the color of the red particles of the glass after mix to it. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स स्पेस बिटवीन देम. यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं. बहुत सारे मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. अब सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में स्पेस कैसा होता है. तो सॉलिड में पार्टिकल्स ऑफ मैटर का स्पेस जो है मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है गैसेस पार्टिकल्स में, और मोर होता है लिक्विड में. जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे. वी कैन टेक ए ग्लास और एड एंड फुलफिल बाय द वाटर, एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन एडेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर ऑन दिस ग्लास. हम लोग एक ग्लास लेंगे, ग्लास में पानी भर देंगे, उसमें कुछ पानी भरने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर उसमें ऐड करेंगे. तो शुगर पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं. तो जैसे जैसे शुगर पार्टिकल्स को वाटर में हम लोग ऐड करेंगे तो वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे वाटर जो है डिज़ोल्व कर जाएगा. शुगर पूरी तरह से वाटर में डिज़ोल्व कर जाएगा और वाटर का लेयर उतने ही रहेगा. जैसे जैसे पूरी तरह से शुगर पार्टिकल वाटर में डिज़ोल्व कर जाएगा तो वाटर का लेयर भी उतने ही हो जाएगा.
यानी शुगर पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी मैटर के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड पार्टिकल्स में और इंटरमीडिएट होता है लिक्विड पार्टिकल्स में, और नेग्लिजिबल गैसेस पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वेरी कम, वेरी लो, यानी नेग्लिजिबल। गैसेस पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। जस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, अगर हम लोग लेंगे तो जैसे एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड में सॉलिड पार्टिकल को तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लिक्विड पार्टिकल इजीली फ्लो करके टूट जाता है, गैसेस पार्टिकल ऐसे ऑल डायरेक्शन में मूव करते रहता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस पार्टिकल में सबसे कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स में होगा और लिक्विड में इंटरमीडिएट होगा। जैसे सॉलिड में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट पार्टिकल्स में डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग एक चौक का टुकड़ा को आसानी इजीली तोड़ सकते हैं, लेकिन एक आयरन का टुकड़ा को हम लोग आसानी से नहीं तोड़ सकते, यानी आयरन पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है देन कंपेरिजन टू द चौक। तो चौक में अगर वाटर को डिजोल्व करेंगे तो चौक ज़्यादा अमाउंट में वाटर को डिजोल्व करेगा, आयरन पार्टिकल में वाटर को डिजोल्व करेंगे तो वे नहीं करेगा, वेरी फ्यू अमाउंट में आयरन पार्टिकल वाटर पार्टिकल को ऑब्जॉर्व करेगा आयरन, यानी आयरन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मोर देन चौक, इसलिए आयरन पार्टिकल को तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट होगा और चौक को हम लोग इजीली तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।